1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। जानते, जब मैं छोटा था ना, टीवी पे बहुत ऐड देखा करता था इस जगह की। इनका टूरिज्म जब प्रमोट होता था तो मेरा बहुत मन करता था, मुझे जाना है, मुझे इस जगह जाना है, ये जगह बहुत सुंदर है। फिर मैंने कई फिल्मों में इस जगह को देखा और फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहां पर जाऊंगा। आज मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं वो मलेशिया के नाम से जानी जाती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जॉर्ज टाउन, जो कि मलेशिया का एक बहुत ही कमाल का शहर है। जॉर्ज टाउन को देखने और समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा पेनांग। पेनांग या कहूं पर्ल ऑफ द ओरिएंट मलेशिया का बहुत ही पॉपुलर स्टेट है। नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे मलाक्का स्ट्रेट के बगल में इसकी लोकेशन बहुत ही सुंदर है। पेनांग के दो पार्ट्स हैं, एक मेनलैंड पार्ट और दूसरा हाफ मलाक्का स्ट्रेट में। एक पेनांग आइलैंड के नाम से जाना जाता है और दूसरा सेबरैंग पेराय। पेनांग एक मल्टी कल्चरल स्टेट है। यहां पर चाइनीज, इंडियंस, जो मलेशियंस हैं वो मिलजुल के रहते हैं। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का शौक रखने वाले अगर लोग हैं तो उन्हें यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। हिस्ट्री बफ और ट्रैवल फोटोग्राफर्स के लिए यह जगह अमेजिंग है। शॉपहॉलिक्स और फूडीज के लिए यह जगह अट्रैक्टिव है और मेरे जैसों के लिए तो यह जगह जस्ट आई हैव टू गो देयर वाली फील देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि मलेशिया में सबसे इंटरेस्टिंग फूड कॉम्बिनेशंस एंड फ्रेश स्ट्रीट फूड पेनांग में ही मिलते हैं। यहां इतना कुछ है कि एक हफ्ता भी कम पड़ जाता है। पेनांग आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट टिप पे लोकेटेड है उसका बहुत ही दिलचस्प और सुंदर सा कैपिटल जॉर्ज टाउन। यह मलेशिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी भी है। ऐसा कहा जाता है कि कुआलालंपुर में ट्विन टावर्स हैं, कोटा किनाबुलू में माउंटेन्स हैं, लेकिन जॉर्ज टाउन में एक नहीं बल्कि बहुत कुछ है। आर्ट है, हेरिटेज है, कल्चर है और सबसे जरूरी अमेजिंग खाना है। जॉर्ज टाउन का ट्रिप मैंने अकेले प्लान किया था एंड इट वॉज माई सेकेंड सोलो ट्रिप। इट वॉज ईजी टू प्लान। पेनांग पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल है, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस, सब फैसिलिटीज है पेनांग के लिए। मैंने ट्रेन से जाना प्रेफर किया। कुआलालंपुर स्टेशन से बटरवर्थ स्टेशन की दूरी लगभग 4.5 घंटे की है। फिर बटरवर्थ स्टेशन से फेरी लीजिए। ये फेरी राइड 20 मिनट की होती है जो आपको पेनांग आइलैंड पहुंचा देती है। फेरी से जो नज़ारे देखने मिलते हैं, कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। उन नज़ारों से ऐसी फीलिंग आती है। फेरी जो नज़ारे दिखाती है वो मुझे आज भी पेनांग के सनसेट की याद दिलाते हैं। पहले आइलैंड थोड़ा दूर से दिखता है, फिर सारी बिल्डिंग्स नज़दीक आने लगती हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को क्रॉस करने के बाद आप आइलैंड पहुंचते हैं। मैंने अपना होटल जॉर्ज टाउन में ही बुक किया था। कई लोग सेल्फ ड्राइव करना भी पसंद करते हैं। आप कुआलालंपुर से लगभग 5 घंटे में पेनांग बाय रोड पहुंच सकते हैं। यह जर्नी आपको बेहद सुंदर लैंडस्केप से लेती हुई जाएगी। आपने अगर कार हायर की है तो अगले कुछ दिन इस जगह को आप कार से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आई प्रेफर्ड टू डू इट ऑन फुट, यानी पैदल ही इस जगह का कोना कोना मैंने एक्सप्लोर किया था। जॉर्ज टाउन के बारे में बहुत सुना था और इसलिए मैं पहुंच गया ये पता करने कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या खास है। मुझे हिस्ट्री और कल्चर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इस शहर को चुना क्योंकि यह शहर बिल्कुल मेरे टाइप का था। इसके अलावा मेरा एक और मकसद था, अच्छा स्ट्रीट आर्ट देखने का। पेनांग के स्ट्रीट आर्ट की चर्चाएं पूरी दुनिया में होती हैं। कहते हैं कि किंग जॉन 3 के नाम पे बसा हुआ यह शहर एक हिस्ट्री की किताब की तरह है। हर गली कुछ ना कुछ कहती है। कॉलोनियल हेरिटेज वाली बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स, सेंचुरीज ओल्ड टेंपल्स और बहुत कुछ यहां पर है। अपने कल्चर को, हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिजर्व करके रखने के लिए यूनेस्को ने जॉर्ज टाउन को 7 जुलाई 2008 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। जॉर्ज टाउन में लगभग 12,000 या उससे ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं। चाइनीज शॉप हाउसेज, रेजिडेंशियल जेटीज, चर्चेज, टेंपल्स, मॉस्क्स और ग्रैंड ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिसेज भी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के 1-2 साल में यह एक इंप्रेसिव स्ट्रीट आर्ट सिटी के रूप में भी इवॉल्व हो गया। दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। आज ये एक बहुत फेमस फूडी डेस्टिनेशन की लिस्ट में भी आता है। जानते हैं, जॉर्ज टाउन का असली मजा तब आता है
जब आप कंफर्टेबल ड्रेस और शूज पहन के, सनस्क्रीन लगा के, हाथों में मैप लेके निकल पड़ते हैं रोड पे। ये पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, स्ट्रीट्स बहुत कलरफुल हैं, इनफैक्ट वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। और यहाँ के लोग मीठे हैं, हेल्पफुल हैं, दिल के साफ हैं, कमाल है। जब आप रोड पे निकलते हैं तो तरह तरह के स्ट्रीट फूड खाने का मन तो करेगा आपका, और खाएंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। पेनांग की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। यहाँ बहुत सारे कल्चर्स के लोग आए और यहीं रह गए। कई साल तो कॉलोनियलिज्म का भी असर रहा। पेनांग बेसिकली वाज अ ट्रेडिंग पोस्ट आइडेंटिफाइड बाय कैप्टन फ्रांसिस लाइट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1786। ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस तब से शुरू हुआ था। सबसे पहले अब बात करते हैं चियोंग फडसे मेंशन ऑन लीथ स्ट्रीट। साल 1880 में बना हुआ ये मेंशन हेरिटेज बिल्डिंग में काउंट होता है। बहुत ही पॉपुलर है और आजकल की डेट में तो इंडिगो ब्लू कलर की बिल्डिंग हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दी गई है। वैसे यहां अवार्ड विनिंग मूवीज की शूटिंग भी हुई है। टिम्बर फ्रेम विंडोज, चाइनीज टाइल्स, पेंटेड स्टेन्ड ग्लास, 7 स्टेयरकेसेस, ग्रेनाइट्स के बने कोर्टयार्ड, इसके हाइलाइट्स जितने बोलूं उतने कम है। इस विंटेज बिल्डिंग को आराम से एक्सप्लोर करने के लिए 1 घंटे का गाइडेड टूर होता है, जिसे ऑफ कोर्स आपको प्री बुक कराना पड़ता है। 38 रूम्स का मैंशन एक प्राइवेट रेजिडेंस था और इसका नाम इसके ओनर पे ही रखा गया था। ये चाइनीज आर्किटेक्चर और डिजाइन का एक बहुत ही परफेक्ट स्पेसिमेन है। चाइनीज क्लैन जेटीज। दीज जेटीज आर बेसिकली वेल्ड क्वे, जिसे पेंगाकलन वेल्ड कहा जाता है। इनको हम वाटर विलेजेस भी कह सकते हैं। यहां मोस्ट ऑफ द हाउसेस लकड़ियों के और एल्यूमिनियम के बनाए हुए हैं। चाइनीज कल्चर और उनके पुराने सेटलमेंट्स देखने के लिए आपको ये क्लैन जेटीज जरूर देखनी चाहिए। पेनांग का हेरिटेज ट्रेल इनकम्प्लीट है इसके बिना। ये 6 जेटीज यानी 6 जेटीज बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट सब कुछ वुडन प्लैंक्स का बनाया हुआ है। छोटे छोटे घर हैं, शॉप्स हैं और लोग यहां सालों से रह रहे हैं। ये बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी है और इनके नाम भी हैं। हाँ, लिम, च्यू, टैन, योकोए और ली। यहां कुछ ही गेस्ट हाउसेस हैं, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टिव चाइनीज कम्युनिटी के लोग यहां रह सकते हैं। फोर्ट कॉर्नवालिस इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन मलेशिया एंड यू कैन सी इट इन जॉर्ज टाउन। इसका नाम रखा गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी जनरल थे, उनके नाम पे। जेटीज देखने के बाद मैं फोर्ट देखने के लिए निकल पड़ा। एक टाइम पे ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर था एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट, लेकिन अब नहीं। फोर्ट के अंदर आपको सेल ब्लॉक्स, म्यूनिशन स्टोरेज एरियाज, बैरक्स एंड ओल्ड ब्रॉन्ज कैनन्स देखने मिलते हैं। यू कैन कनेक्ट विद द हिस्टोरिक चार्म एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस। फोर्ट के अंदर एक चैपल है और पास में ही कॉर्नवालिस लाइट हाउस भी है। स्ट्रीट आर्ट। पूरे एशिया में ऐसा स्ट्रीट आर्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं पेनांग उसके स्ट्रीट आर्ट के लिए ही गया था। इसका सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू मेक द सिटी मोर लाइवली एंड मोर कलरफुल। लिथुआनियन आर्टिस्ट अर्नेस्ट ज़र्कोविच के बनाए हुए मुराल्स इस सिटी की जान है। He was invited to come over and lend an artistic touch to this city. American Street, Chulia Street and Muntree Street काफी पॉपुलर है और यहाँ एक्चुअल में लाइन लगती है इन मुरल्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। सभी मुरल्स को ढूंढना एक ट्रेजर हंट की तरह होता है। सब एक दूसरे से पूछ पूछ के ढूंढते हैं। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। मजा बहुत आता है। इसके अलावा हिन बस डेपो एट जलन गुरुद्वारा पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग आर्ट पीसेस मिलेंगे। स्कल्पचर एट वर्क, 52 आयरन पीसेस लगाए गए अलग अलग जगहों पे जॉर्ज टाउन की हिस्ट्री और कहानी बताते हैं टूरिस्ट्स को। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन आर्टिस्ट्स को बुलाया गया टू मेक द स्ट्रीट आर्ट टू सेव द क्रम्बलिंग हेरिटेज बिल्डिंग्स। किड ऑन अ बाइक, 2 चिल्ड्रन ऑन बाइसाइकिल, रीचिंग अप आर द मोस्ट फेमस मुरल्स। वहां जाओ तो इन्हें जरूर देखना। पहला दिन तो स्ट्रीट आर्ट, क्लैन जेटीज, ब्लू मैंशन और फोर्ट कॉर्नवालिस देखने में निकल जाएगा। उसके बाद वक्त आएगा उस काम का जिस काम को करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, यानी कि जिस शहर जाओ, जिस कंट्री जाओ, वहां के लोकल स्ट्रीट फूड को एक्सपीरियंस करने का टाइम आता है। स्ट्रीट एंड हॉकर फूड। पेनांग इज लिटरली नोन एज द फूड पैराडाइज ऑफ मलेशिया। लोकल्स, एक्सपर्ट्स और ट्रैवलर्स, इनके ही टेस्ट बड्स को अकोमोडेट करते करते पेनांग का यूनिक ईटिंग कल्चर डेवलप हो गया। अगर आप दिन में 5 बार ही खाएं तो भी आप कुछ नहीं सैंपल कर पाओगे।
नूडल्स, करीज, रेमन, सी फूड, चिकन ब्रॉथ, फिश केक, चिलीज, गार्लिक एंड अदर कॉन्डिमेंट्स से न जाने कितनी इंटरेस्टिंग डिशेस यहां पे बनाई जाती है। मतलब कि कोई काउंट ही नहीं है। अगले दिन सुबह उठते ही मैं सबसे पहले निकल पड़ा लिबू केंग। वैसे चौरास्ता और किम्बर्ली स्ट्रीट भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहां गए तो ऑर्डर करिए सेंडोल। सेंडोल क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बोल ऑफ शेव्ड आइस फिल्ड विद चूई ग्रीन राइस, फ्लावर जेली जिसे ऑफ कोर्स कैंडोल बोलते हैं, रेड बीन्स, कोकोनट मिल्क एंड गुला मिलाका जो कि एक ब्राउन शुगर का सिरप होता है। ये आइस कोल्ड डेजर्ट आप दोपहर में ले सकते हैं जब आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। ये पेनांग की सबसे फेवरेट डेजर्ट है। अगर आपको नूडल सूप पीना है तो चार कोई त्योव या पेनोंग कोई त्योव आप टेस्ट कर सकते हैं। रिच एंड स्पाइसी सूप चाहिए तो पेनांग का सिग्नेचर डिश है आसाम लाक्सा। इंडियन फ्लेवर्स में मी गोरेंग या नासी कंदार जरूर खाइए। ये लिटिल इंडिया में ऑलमोस्ट हर ईटरी पे मिलता है। आपम और अपोंग की भी वैरायटी है जो आपको वहां पे मिलेगी और इंडियन फूड आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। वॉन्टॉन मी, करी मी, डिमसम्स, पोपिया, रोजाक, हॉकेनहाइमी, लास्का, लेमाक, ये सब डिशेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं। ये पेनांग का रियल कल्चर बताती हैं। पेनांग इज ऑफन कॉल्ड द मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। When you wish to take small breaks in your walking tours, don't miss to try the local white coffee and teh tarik, milk tea, जो कि मलेशिया की स्पेशलिटी है। दूसरे दिन आप स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर्स, कॉलोनियल बिल्डिंग्स एंड लिटिल इंडिया मार्केट देख सकते हैं। द लार्जेस्ट मॉस्क एंड द ओल्डेस्ट चर्च 1801 में बनाया हुआ ये मॉस्क बताता है कि इंडियन मुस्लिम्स जो कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स थे वो कब से यहां पर आ गए थे। मुगल स्टाइल डोम्स, मिनारेट्स, क्रेसेट्स देख के पता चल जाता है दैट दिस इज कॉल्ड द कैपिटान केलिंग मॉस्क। इसके पास ही है सेंट जॉर्जेस चर्च। इट्स द ओल्डेस्ट एंग्लिकन चर्च इन मलेशिया। काफी सारी ब्रिटिश हाउसेस इस चर्च के पास बनाई गई हैं। पेनांग में बहुत ही सारे हिंदू कम्युनिटी के टेंपल्स हैं, काफी सालों से हैं, इसलिए यहां हर स्ट्रीट पर एक छोटा सा टेंपल आपको देखने मिलता है। लेकिन द थ्री मेन टेंपल्स दैट यू मे प्लान टू विजिट आर गॉडेस ऑफ मर्सी टेंपल, श्री महामरियमन टेंपल एंड द वॉर्ड छाया मंकालाराम टेंपल, which is basically the third longest Buddha statue in the world. श्री महामरियमन टेंपल जो है वो पेनांग के ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल्स में से एक है। This temple was built by the Tamils and the South Indians in the early 1800s. इसके गोपुरम में बहुत सारे हिंदू डाइटीज बने हुए हैं। पेनांग इंटरैक्टिव म्यूजियम, यहाँ आप थोड़ी मस्ती कर सकते हो। ऑनेस्टली 3D ऑप्टिकल इल्यूजन वाला ये आर्ट म्यूजियम बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ आपको काफी सारी पुरानी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जो पुरानी लोकल लाइफ से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। इट प्रमोट्स द हिस्ट्री ऑफ पेनांग थ्रू आर्ट वर्क्स। ओल्डन लाइफ इज डिपिक्टेड इन स्टोरीज एंड फिगर्स जो आपको ये दिखाती हैं कि पेनांग एक समय पे कैसा दिखा करता था। व्हाट द पोर्ट और द क्वे लुक्ड लाइक, हाउ द पीपल वर्कड एट द जेटीज एटसेट्रा। इट्स वर्थ अ विजिट। जाइए और जाके देखिए और सीखिए, जानिए उस जगह के बारे में जो इतनी खूबसूरत है। पेनांग पेरानाकान मैंशन, ये ग्रीन कलर्ड मैंशन है जो कि 19th सेंचुरी में चाइनीज टाइकून चुंग किंग की का घर था। ये भी आर्किटेक्चरल मार्वल है, इसको देखना जरूर बनता है। यू विल एंजॉय द हिस्ट्री अराउंड बाबा न्योन्या एंड पेरानाकान पीपल एंड इट्स फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। द इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स आर टोटली स्टनिंग। मुझे ये ओल्ड मैंशन देखना पसंद है क्योंकि ये काफी अलाइव एक्सपीरियंस देता है। जॉर्ज टाउन का फन ये है कि आप घूमते हैं और एकाएक बिल्डिंग एडमायर करते रहते हैं। छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं, कहीं भी मुड़ जाइए, आप थोड़ी देर में घूम फिर के एक ऐसी जगह आ जाएंगे जो आपकी आंखों को चकाचौंध वाली फील देगी। शाम को लिटिल इंडिया मार्केट में चले जाइए। यहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो एक्सपेक्ट करते हैं सब मिलेगा। बॉलीवुड म्यूजिक, फूड स्टॉल्स selling amazing curry and chapatis, loads and loads of colorful shops, stops by the stores, look at the beautiful merchandise as in the cloth and wood articles and you will feel really really happy about it. और उसके बाद अब वापस अपने होटल आइए, थक हार के आएंगे, इतनी अच्छी जगहें देख के घूम घाम के आएंगे तो फिर थक के इंसान सो ही सकता ना, सो जाइए। अगर आप पेनांग हिल जाते हो तो यहां जाना बनता है। आइलैंड का बुद्धिस्ट टेंपल केक लॉक्सी। टेक्निकली ये जॉर्ज टाउन में नहीं पड़ता बट पेनांग में तो है। ये बुद्धिस्ट टेंपल हिल टॉप पे है। ये काफी पुराना आर्किटेक्चर है। कहते हैं कि ये पूरे मलेशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे फेमस लैंडमार्क है केक लॉक्सी पगोडा। इट इज डिजाइन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज, थाई, बर्मीज आर्किटेक्चर। ये टेंपल बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के वन ऑफ द बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स में
काउंट किया जाता है। केकलॉक्सी टेम्पल से आप पेनांग हिल आ जाइए। ये हिल 833 मीटर्स अबव सी लेवल है। ब्रिटिशर्स इसको एक हिल स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया करते थे जब शहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसलिए अभी भी यहाँ बहुत सारे कॉलोनियल मैंशंस हैं। यहाँ का वेदर कूल रहता है, माइल्ड रहता है, यानी ऐसे वेदर में जब आप वहाँ जाते हैं तो चेहरे पे स्माइल बनी रहती है। पेनांग हिल जाने के लिए एक हाइकिंग रूट है या आप फनिक्यूलर ले सकते हैं। इट टेक्स यू एट द टॉप ऑफ द पेनांग हिल एंड गेट्स यू द ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द आइलैंड। 1923 में ये बनाया गया था और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फनिक्यूलर सिस्टम्स में से एक है। 2007 यानी 2007 मीटर लॉन्ग ट्रैक डेंस फॉरेस्ट से होते हुए आपको हिल टॉप पे पहुंचाता है। फोटोग्राफर्स एंड टूरिस्ट्स ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ पे आके मजा आ जाता है, खासकर की फोटोग्राफर्स। अगर आप संडे को वहां पर हैं तो लोकल मार्केट जाना बनता है। यहाँ बस डिपो के पास ही लोकल मार्केट लगती है। अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले आई विल सजेस्ट जॉर्ज टाउन फेस्टिवल की डेट्स को जरूर पता कर लीजिए। ये मंथ लॉन्ग फेस्टिवल होता है, बहुत ही वाइब्रेंट हैपनिंग सेलिब्रेशंस पूरे महीने होती हैं। लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, अच्छा खाना, इन सब चीजों के साथ मिलके ये जश्न मनाया जाता है। जब आप जॉर्ज टाउन से बाहर निकलेंगे तो आपको बीचेस मिलेंगे। द बीचेस आर लगभग हाफ एन आवर अवे। सैंडी बीचेस मेन अट्रैक्शन अगर वहां की बताऊं तो दैट इज कॉल्ड बाटू फेरिंगी। विद दिस वी एंड द सफर ऑफ जॉर्ज टाउन। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत सारे एड में देखा था, बहुत सारी फिल्मों में देखा था, और जब मैं वहां गया इट वॉज सीरीन, इट वॉज ब्यूटिफुल। दिल को सुकून था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और मैं चाहता हूं कि यही सुकून और मुस्कुराहट आप भी फील करें। So you know what you have to do, right? Till then, keep smiling, keep traveling. मैं अभिमन्यु काक मिलूंगा अब अगले एपिसोड में। बाय। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? छुपाते देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ?